हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है डेसिमल्स यानी दशमलव। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसको देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको कंपेयर करने हैं डेसिमल्स, है ना। ये एक्चुअली आपका होमवर्क था। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हमने प्रीवियस क्लास में कवर किए थे और ये आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है बच्चों आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा अपना। तो जिसका भी आंसर आया है आपको क्या बताना है भाई। दो डेसिमल दिए हैं 1.23 एंड 1.2। इन दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है वो आपका आंसर होगा। तो जल्दी से चैट के माध्यम से बताइए कि इन चारों पार्ट्स के क्या क्या आपके आंसर आए हैं। जल्दी से आंसर शेयर करें बच्चों आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया है आपने और क्या आपके जो आंसर्स आए हैं वो करेक्ट हैं भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट सी सॉल्व करेंगे। तो सी पार्ट में देखिए 1.23 और दूसरा है 1.2। तो कैसे कंपेयर करते हैं इन संख्याओं को। सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ देखेंगे कि क्या अंक कितने अंक दिए गए हैं। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना। सिर्फ एक डिजिट है और वो भी 1 है, मतलब सेम है दोनों तरफ। तो यहां से तो कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि ये तो इक्वल है। उसके बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड हम देखेंगे। यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक डिजिट है, तो इसको दो डिजिट बना लेते हैं जीरो लगा के। तो डेसिमल के राइट साइड में जो 10th प्लेस है, कौन सा प्लेस 10th प्लेस है, उसकी जगह पे क्या है 2 है। भाई दोनों में 2 है, देख सकते हैं आप 10th प्लेस पे दोनों में 2 है। कोई बात नहीं। उसके बाद हम अगर यहाँ भी इक्वल आ गया तो फिर हम चलेंगे 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा होता है या 0। ऑब्वियसली 3 बड़ा होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये है बड़ा। अब इसी तरह से पार्ट डी हम करेंगे। 0.099 और दूसरा है 0.19। यही है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों तरफ 0 है। राइट हैंड साइड देखिए मैंने 3 डिजिट बना दी हैं दोनों तरफ। अब सबसे पहले 10th प्लेस वाली मतलब पहली डिजिट हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये 1 वाली बड़ी होगी, 1 वाला डेसिमल बड़ा होगा। 0.190 इज ग्रेटर देन 0.099। इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कैसे चेक कर लेंगे। 1.431 है एंड 1.490 है। तो 1 तो दोनों जगह सेम है ना। तो 4 भी दोनों जगह सेम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1.431 is smaller than 1.490। क्लियर है। इस तरह से एफ भी कर देंगे हम 5.64 5.603। तो देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों तरफ 5 है, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। तो 4 बड़ा होगा 0 से, दैट इज वाई 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चेक कर लीजिए आपने ऐसे ही सॉल्व किया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं।
स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया सबने? अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है इसको तो हैंड रेज करें बच्चों। क्या सभी ने नोट डाउन किया है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ध्यान से देखिए सब। हमें डेसिमल में लिखना है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं धन की। ठीक है भाई, पैसे, रुपए पैसे जो होते हैं उनको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई एक रुपए में कितने पैसे होते हैं। क्या किसी को पता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो बताइए मुझे। अगर किसी को भी पता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं तो जल्दी से बताइए मुझे। देखिए, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता लग गया भाई 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं। दैट मीन्स भाई एक पैसा जो होगा, एक पैसा कितने रुपए के बराबर होगा? एक पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा, है कि नहीं? जब 100 पैसे 1 रुपए के बराबर हैं तो एक पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा। मैंने क्या किया है, यहां से देखिए ये जो 100 है बस मैं इसके नीचे ले गया हूं यहाँ पे, इसीलिए ये क्या हो गया 1/100 रुपया। ठीक है, मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, भिन्न की है सबने की है, फ्रैक्शन किया है सबने किया है। अब देखिए, अगर एक पैसे की बात करें, एक पैसे की बात करें तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? भाई 1 रुपए में तो 100 पैसे होंगे, ये 100 पैसे होंगे। तो टोटल पैसे कितने हो गए? कुल पैसे हो गए 100। लेकिन हम बात सिर्फ एक की कर रहे हैं, इसलिए 1/100 क्या आ गया? रुपए आ गया। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि एक पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए, मतलब आपको बोल दिया जाए कि भाई 35 पैसे को रुपए में बदलो, तो कैसे बदलेंगे हम? भाई 35 पैसे है, इसको रुपए में बदलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक पैसे में कितने रुपए हैं। एक पैसे में 1/100 रुपए हैं, तो 35 पैसे में कितने रुपए होंगे? 35 पैसे में 1/100 गुना 35 रुपए होंगे। क्यों होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि भाई एक पैसा 1/100 रुपए के बराबर है, तो एक को हमने 35 से गुना किया, तो यहाँ भी हम 35 से गुना कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35/100 रुपए। ठीक है, 35 पैसे को रुपए में इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे 2 जीरो है एक के सामने, दैट मीन्स हम राइट से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं। ये हो गया 0.35 रुपए। तो ये आपको 35 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इसीलिए अगर कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने धन को कन्वर्ट किया है भाई पैसे को रुपए में, इसी तरीके से हम लेंथ जो होती है, लंबाई, उसको भी देखते हैं। तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स हम? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे।
इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। जैसे हमने रुपए और पैसे को कन्वर्ट किया था उसी तरह से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए कि भाई 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। तो अगर आपको 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, यहां पे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, कन्वर्ट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स आप? आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1/100 मीटर के बराबर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने का तो यही तरीका है, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है, तो 25 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/100 गुना 25 मीटर के बराबर। आगे इसको करेंगे सोल्व, तो 25/100 मीटर, दैट मीन्स 0.25 मीटर। क्लियर है? इस तरह से इसको भी हम कर सकते हैं कन्वर्ट, कि भाई सेंटीमीटर है उसको मीटर में करिए, तो ये यहाँ पे डेसिमल का प्रयोग होगा। इसीलिए आपको ये टॉपिक्स बताए जा रहे हैं कि भाई अगर हम कन्वर्जन करते हैं, कोई छोटी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर छोटी है, मीटर बड़ी यूनिट है, छोटी को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव का प्रयोग हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं इस सेशन में। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए हैं, अच्छे से नोट डाउन किया है आपने। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।